Okay. Good evening, everyone. चला जाना देख लिया मैंने। रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग सब म्यूट पे रहो। जो भी रीनेम नहीं किया हुआ है ये जूम यूजर और ये सब सब फटाफट यू रीनेम करो। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन द सेम थिंग ओवर एवरी मीटिंग, मतलब फॉर एवरी मीटिंग मुझे बोलना नहीं चल पाए। आप लोगों को पता है आप लोगों को रीनेम करना है और अपने आप को म्यूट में रखना है, तो लेट्स फॉलो दैट। विवेक प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो आज है ना लिस्ट में 35 लोगों ने अपना नाम डाला है कि वो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे थे और वो आ गया है तो फिर भर देना, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग कि मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। उसके बाद कुछ भी हो जाए, मतलब मेरे यहाँ पे मेरे टाइमिंग पे जब मैं बुलाऊंगी मैं करवाऊंगी। उसके अलावा ना नंदनी मैम एक भी स्टूडेंट को इंडिविजुअली फॉर्म भरवाने वाले हैं ना कुछ करवाने। वी आर गोइंग टू बी रियली स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, ठीक है। हम लोग अपने टाइम से ही अब आपको करवाएंगे। आप लोगों के लास्ट मोमेंट रिक्वेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। क्लियर। सो आज अभी मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, एंड कल मॉर्निंग 11 AM 11 बजे मैं यहाँ पे फॉर्म फिलिंग सेशन करवाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कम ऑन ए संडे फॉर यू गाइस। किसी को भरना है कल आके भर देना, उसके बाद कोई फॉर्म फिलिंग सेशंस नहीं होंगे। क्लियर है। कल मैं आने वाली हूँ, मेरी टीम आने वाली है संडे को आप लोगों को फॉर्म भरने वाले के लिए, जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि क्या क्या करना है, तो मेक श्योर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस। एंड उसके बाद कल 11 बजे आप लोगों का फॉर्म फिलिंग सेशन है, तो वो आप लोगों का रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग फिर और किसी को कोई फॉर्म फिलिंग हम लोग नहीं करवाने, ठीक है। ओके, एंड एवरीवन प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड अभी। सो मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं आप लोगों को प्रोसेस जो है 2 पार्ट में होता है। हम लोग ऑलरेडी जो है फर्स्ट पार्ट में सबको करवा चुके हो। स्टिल देर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया है, तो मैं क्विकली आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को मुंबई यूनिवर्सिटी की ये जो वेबसाइट है उसमें आप लोगों को एक अकाउंट क्रिएट करना होता है सबसे पहले, ठीक है। दिस इज द वेबसाइट जिसपे जाके आप लोगों को, यू गाइस आर एबल टू शेयर सी माई स्क्रीन राइट? यस मैम। हाँ, सो अभी जो है आप लोगों को ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आप लोगों को ये करना है, जहाँ पे यू नीड टू यू नो सबसे पहले रजिस्टर। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जस्ट रजिस्टर, अपना नाम डालना, ठीक है, एज पर योर आधार कार्ड। और उसके बाद आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी और आप लोगों का पासवर्ड, रीनेम पासवर्ड, मोबाइल नंबर री एंटर, ये और ये आप लोगों को करना है। एंड यू नीड टू रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को एक ओटीपी आएगा, एंड वंस दैट ओटीपी इज सबमिटेड, तो उसके बाद जो है यू गाइज विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट। क्लियर। तो ये एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। व्हेन यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, व्हेन यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो अब जो है आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको वो लॉगिन करना होता है, एंड यू नीड टू स्टार्ट फिल द फॉर्म। तो अभी मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है दिस, आई एम गोइंग टू जस्ट एंटर द कैप्चा एंड दिस इज द फॉर्म। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद यू नीड टू फिल द प्रोफाइल डिटेल्स।
प्रोफाइल डिटेल्स में से क्या क्या पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपका फुल नेम पूछा जाता है, ठीक है। नाम आप लोगों को जो है ना देवनागरी में भी लिखा होता है, तो प्लीज यूज समथिंग लाइक, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलिटरेटर नॉट ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलिटरेट, ठीक है। जहाँ पे जो है आप अलग अलग वो आप क्या बोलते हैं ट्राई कर सकते हो, कि जैसे लैंग्वेजेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश से आपको जो भी आपको उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, तो आई वांट टू कन्वर्ट इट टू मराठी, तो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू राइट माई नेम, तो मेरा नाम जो है आई एम गोइंग टू राइट इट दिस वे, तो यहाँ से आप फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से यू कैन सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट करके जस्ट पोस्ट यहाँ पे, तो आपका वो हिंदी में जो भी आपको नाम लिखना है वो आ जाएगा, मराठी में और उसमें देवनागरी में। ओके। बेसिक डिटेल्स, आपका ब्लड ग्रुप, रिलीजन, कैटेगरी। अगर आप कोई माइनॉरिटी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी माइनॉरिटी कोटा, जैसे कि गुजराती कोटा इन एनएम मिठी बाई, या फिर सिंधी कोटा इन जय हिंद ये सब, तो वह वो अभी यहाँ पे कैटेगरी में तो जनरली सिलेक्ट करना है, या फिर जो भी है सब, ठीक है। तो वहां पे तो आपको कैटेगरी में तो आपको जनरल ही सिलेक्ट करना है, यू आर नॉट सपोज टू आपको सिलेक्ट एनीथिंग एल्स, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू सिलेक्ट एनीथिंग एल्स, क्लियर नाउ। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, तो विलेज टाउन में प्लेस ऑफ बर्थ का प्लेस लिखना है आपको, कंट्री इंडिया डिस्ट्रिक्ट। फैमिली डिटेल्स में अगेन फादर का और मदर का सिर्फ फर्स्ट नेम पूछा है, अगर आप फुल नेम लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, फैमिली इनकम, ये सब आपको बताना है कि डू यू बिलोंग टू फिजिकली डिसेबल कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट, जेएनके स्टूडेंट, आर्म पर्सनल, एक्स सर्विसमैन। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट यू विल हैव टू प्रोड्यूस ए प्रूफ, और अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो इट हैज टू बी गवर्नमेंट एफिडेविट या ऐसा, तो नहीं है तो ये छोड़ देना, वैसे भी इसको लेकर कोई ज्यादा सीट्स है नहीं कोई काम की कॉलेजेस में, तो यू कैन अवॉइड दिस, ठीक है। उसके अलावा ये सब जो भी है, अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स कोटा में आप अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा सीट्स इसके ऊपर है नहीं, और अगर आपका होता है तो देन यू विल हैव टू प्रोड्यूस द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और गो फॉर ट्रायल्स, ठीक है। तो अगर आप नहीं जाना चाहो तो यू कैन जस्ट स्किप दिस। एनी इमरजेंसी, कोई इलनेस है आपको, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट है आपके पास, एनएसएस कैंप में पार्टिसिपेट किया है, डू यू बिलोंग टू अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, अगर आप लोग सूरत में रह रहे हो तो इट इज एन अर्बन, इफ यू बिलोंग टू मुंबई या ऐसा तो यू विल सिलेक्ट मेट्रोपॉलिटन, इफ एनीवन इज वर्किंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी और नॉट। लैंग्वेजेस की प्रोफिशिएंसी, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग क्या है, ये सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर करके भरना है, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू सिलेक्ट अपलोड ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में आपके ईयर्स कवर्ड नहीं होने चाहिए गाइस, ठीक है ना, कान कवर्ड नहीं होने चाहिए आपके, आपके जो है एक प्लेन बैकग्राउंड में आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, एंड उस फॉर्मल सा फोटो अपलोड करना विथ वेरी क्लियर, कुछ ऐसे इयरिंग भी पहनी है अगर किसी गर्ल्स ने, अगर कोई इयरिंग भी पहना है अपने फोटोग्राफ में तो वो भी एक्सेप्ट शायद नहीं हो, बिकॉज दे वांट एकदम प्लेन ईयर, ठीक है। सिग्नेचर, और अगर आप कोई और सर्टिफिकेट है आपका तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने कश्मीरी माइग्रेंट में यस किया था तो इसलिए वी आर अपलोडिंग दैट, अदरवाइज वो आपको नो करना है। तो दिस इज द बेसिक सिंपल प्रोफाइल, बट प्रोफाइल भरते हुए इसमें एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे आपको आपका अपार आईडी या एबीसी आईडी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एबीसी आईडी या अपार आईडी जो है इट कैन बी जनरेटेड यूजिंग योर डिजी लॉकर वाला अकाउंट, तो वहां से आपको वो जनरेट करके यू विल नीड टू लिंक योर डिजी लॉकर अकाउंट टू दिस वन, वहां पे ऑप्शन आएगा, तो आपका डिजी लॉकर का अकाउंट का आप ईमेल आईडी ये सब डालना तो वो वहां पे अपने आप लिंक हो जाएगा। बट अगर आपका अपार आईडी में जो नाम है और अगर आपके 12th 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, आधार कार्ड में जो नाम है वो अगर अलग अलग है आपका, तो फिर वहां पे जो है वो मिसमैच दिखाएगा, तो हम लोगों को जो है क्या करना रहेगा, वी हैव टू देन यूज इट अकॉर्डिंग टू द अपार आईडी ओनली, ठीक है, एंड फिर बाद में तभी वो आगे फॉरवर्ड करेगा,
और उसके बाद जो है आपको वहां पे अगर कॉलेज में सिलेक्शन होता है और वो लोग कुछ क्लेम करते हैं मिसमैच का, तो यू विल हैव टू लुक एट इट, अदरवाइज अभी आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। मिसमैच है, अगर मिसमैच इन द सेंस कि पहले कुछ और है, सरनेम है या फादर्स नेम है, तो वो मिसमैच में ही काउंट होगा। इनफैक्ट लिखते हुए अगर अपार आईडी में सब कैपिटल में है तो आपको लिखते हुए भी कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है अपार आईडी में वैसे ही आपका नाम एग्जैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो मिसमैच दिखाएगा। कल मैं यहाँ पे ये प्रोसेस कराने वाली हूँ, जिनका भी पेंडिंग है। नहीं आ रहे हो ना, अगर नहीं आने वाले हो तो नहीं होगा आप लोगों का फॉर्म फिलिंग। कल 11 बजे आ जाना है और यहीं पे मैं फॉर्म फिलिंग करवाने वाली। ठीक है। एंड जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनका बाद में होगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, सूरत वाले स्टूडेंट्स को कल 11 o'clock जो प्लान है कैंसिल करो, यू हैव टू बी हियर, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद एनी फॉर्म फिलिंग। बिकॉज अब हमारा भी है ना, मतलब बड़ा बहुत सैचुरेशन आ गया है यार। कितना बोले, मतलब 35 लोगों का फॉर्म बाकी है जिनका अभी भी मैं नहीं भरा है, इंस्टेड ऑफ लाइक कीपिंग 2 सेशंस एंड रिपीटेड वार्निंग। हमारे भी और काम होते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू गाइस। एंड ये बोर्ड्स वाला आप समझो, ये बोर्ड्स वाला तो ना हम लोग ऐसे कर्टेसी आप लोगों को करवा रहे हैं, एंट्रेंस प्रिपरेशन में आता भी नहीं है ये। तो थोड़ा सा तो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की कदर किया करो। सो वंस यू आर डन विद द प्रोफाइल फिलिंग, ये सब ये वाला पार्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा। अभी आप लोगों को मेन जो पार्ट है जो अटक रहा था, उस दिन भी यहाँ पे हमने सेशन रखा था तो साइट हैंग हो गई थी, एंड समथिंग दैट वी वर नॉट एबल टू डू वाज द प्रोग्राम सिलेक्शन वाला। अब ये पूरा प्रोसेस एकदम अच्छे से समझो। प्रोग्राम सिलेक्शन में आपको जाना है। अभी यहाँ पे आपको बैचलर अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है। नाउ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू यू नीड टू सिलेक्ट कि आपको किस में अप्लाई करना है। अभी देखो, बीएमएस और बीबीए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या बीसीए के लिए अप्लाई कर रहे हो जो महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू है, तो आप लोगों को ये वाला पार्ट अभी करना ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ प्रोफाइल तक वाला पार्ट अप्लाई करना है एंड दैट्स इट। बट इफ यू आर अप्लाइंग टू एनी अदर कोर्सेज जो बोर्ड्स के ऊपर है, या फिर जेवियर्स और जय हिंद में बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस के ऊपर है, तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। नाउ सपोज आई वांट टू अप्लाई टू द बैफ कोर्स, जो बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स होता है, वो मुझे अगर अप्लाई करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन द एंटायर नेम। बीकॉम लिखने से नहीं आएगा आपको, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आया है, बट यहाँ पे आप देखोगे कुछ कॉलेजेस के नाम के आगे ऑटोनॉमस लिखा होता है। जो भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस वो होती है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जिनको ज्यादा हायर अथॉरिटी मिली हुई होती है, और जो अपना खुद का कोर्सेज एडमिशन प्रोसेस ये सब डिसाइड कर सकती है। ऑल द टॉप यूनिवर्सिटीज दैट वी ट्राई एंड एड्रेस, जैसे कि एनएम, मिठीबाई, जेवियर्स, जय हिंद, ये सब सब ऑटोनॉमस है। तो अगर आप बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिलेक्ट करोगे ना, तो उसके अंदर ये कॉलेजेस के नाम नहीं आएंगे। दीज आर दिस रेगुलर कॉलेजेस। तो हमें क्या ढूंढना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बट जिसमें आपका जैसे साथ में वो लिखा हुआ हो। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑटोनॉमस, मैं वो डाउन एरो दबा दबा के मैं नीचे बस उसको स्विच कर रही थी, तो यहाँ पे यू कैन सी बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑटोनॉमस। ठीक है। तो उसका भी आप लोगों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, 45% होना चाहिए आप लोगों का, वो चीज है। ठीक है। So now if you see, you will find the name of all the colleges that offer, all the autonomous colleges that offer BCom Accounting and Finance in Mumbai. ठीक है। तो अभी ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर जो है, अरे कैसा हुआ, ये मुझे फिर से करना पड़ेगा, ये 1 मिनट, ये टैब बंद हो गया था। सर आप लोगों को समझ में आया ना मैंने क्या किया। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू अप्लाई टू टॉप कॉलेजेस, तो पहले आपको ऑटोनॉमस वाले ही ऑप्शन आपको देखने हैं।
ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस। अब आपको इसमें है ना प्रेफरेंस बढ़ना, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड जस्ट लीव इट एज इट इज, बट नाउ यू हैव टू फिल द प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अप्लाई टू 3 कॉलेजेस। आई वॉन्ट टू अप्लाई टू जेवियर्स, आई वॉन्ट टू अप्लाई टू एन एम मिठीबाई एंड जय हिंद। जय हिंद का अगर आप एंट्रेंस नहीं दे रहे हो ना, तो बैफ में आप यहाँ पे भर भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा लेट मी जस्ट टेल यू विच आर सम ऑफ द अदर कॉलेजेस विच यू कैन लुक एट। ठीक है। हम लोग जो है देखो, फॉर मेरे एनएम मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट यहाँ से फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है। जेवियर्स मेरा फॉर एग्जांपल सेकंड प्रेफरेंस है, तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस। ओके। आई एम एंड फिर मुझे समझ लो आरए पोदार अप्लाई करना है, एंड आरए पोदार इज अ गुड ऑप्शन, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की तरह। ठीक है। मतलब मुझे जो भी कॉलेजेस अप्लाई करनी है वो मैं करूंगी, जैसे ये है मेरा, तो इफ आई चूज अगेन थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पे, तो वो रिपीट दिखाएगा कि डुप्लीकेट है। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस एज माई फोर्थ प्रेफरेंस। ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने 4 कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए, दीज आर द 4 कॉलेजेस दैट आई वांट टू अप्लाई टू बैफ के लिए। अगर आप लोगों के बोर्ड्स में 95% से कम है, तो प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 7-8 प्रेफरेंस डालो। 95 से कम मतलब अगर आप लोग के 90 से 95 के बीच में है तो, और अगर उससे भी कम है तो मेक श्योर कि यू पुट ऑल द कॉलेजेस। ठीक है। तो आप जैसे, और अगर आपको देखना है कि ये कौन सी कॉलेज है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो प्लीज कॉपी पेस्ट दिस नेम ऑफ द कॉलेज, गूगल में सर्च करो और देखो कि लोकेशन क्या है। मुंबई में बाकी कॉलेजेस की जो अथॉरिटी है या फिर मुंबई कॉलेज की वैल्यू है वो उसके लोकेशन के ऊपर है। तो इफ इट इज इन द वेस्टर्न लाइन, कि अंधेरी, माटुंगा, बांद्रा, बोरीवली, ये सब जगहों पे है, तो यू शुड बी फाइन। ठीक है। सेंट्रल साउथ बॉम्बे के पास है तो ये। तो आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड द प्रेफरेंसेस, जस्ट सिलेक्ट ऑन प्रोसीड। अभी आप जैसे प्रोसीड में आप प्रेफर करोगे, तो यहाँ पे मैंने जो भी ऑप्शंस डाले हैं वो यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे। ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑन ये। अब यहाँ पे आपको पूरा एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो पहले जो बेसिक डेटा है ये तो ऑलरेडी आपको वो लोग वहीं से ले लेंगे प्रोफाइल में से। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिलेक्ट करना है, ये ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको 10th का ईयर ऑफ पासिंग, विच फॉर मोस्ट ऑफ इज 23। स्कूल जो है स्कूल का नाम डालोगे, बोर्ड का नाम डालोगे, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डालोगे। अब ये जो क्लास 10 डिवीजन है, तो ये है ना, अगर आपकी बोर्ड डिवीजन देती है, जैसे गुजरात बोर्ड है या कोई भी अगर डिवीजन देती है, आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो आप सिलेक्ट करोगे। सीबीएसई में डिवीजन नहीं है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर नाउ इज कि अगर आप लोगों के जैसे 90 के ऊपर परसेंटेज सब रहे हैं या कुछ 80s के ऊपर रहे हैं, तो वो अपना फर्स्ट डिवीजन में आएगा। हम इसको मैप कर लेंगे महाराष्ट्र के डिवीजन से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर आपके 75-60 उसके ऊपर है तो वो फर्स्ट डिवीजन होता है। तो इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन ये वो, तो अभी वैसे तो ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, और लास्ट ईयर था भी नहीं, इस बार ये लोग ने कंपलसरी डाला है। तो वी विल सिलेक्ट फर्स्ट डिवीजन इफ योर परसेंटेज इज कि अगर मेरे 85-90 ऐसा कुछ है, तो आई विल सिलेक्ट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। ओके। एंड वो लोग आपको उसको लेकर पिनलाइज भी नहीं करेंगे, डोंट वरी ज्यादा, बिकॉज आप लोगों के बोर्ड में होता ही नहीं है, तो वो आप लोगों को पिनलाइज नहीं करेंगे, बट वी विल जस्ट मैप इट विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये चीज है। तो आप लोग क्या सर्च कर सकते हो, जैसे यू कैन जस्ट सर्च कि महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो इट इज लाइक फर्स्ट डिविजन इज 60% एंड अबव, सेकेंड डिविजन इज 45 to 59% एंड पास ग्रेड इज ये, मतलब ये वाला जो है। तो नॉर्मल मतलब अगर 60-70 के ऊपर है तो हम फर्स्ट डिविजन ही हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये वैसे होना नहीं चाहिए, बट अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एंड द फॉर्म विल नॉट प्रोसीड विदाउट दैट। एंड हम लोगों को ड्रॉप डाउन में से ही सिलेक्ट करना है, तो हम नॉट एप्लीकेबल नहीं लिख सकते। तो इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 70-75%, तो हम लोग फर्स्ट डिविजन सिलेक्ट कर लेंगे। किसी के अगर 40s में है, 50s में है, तो प्लीज सिलेक्ट सेकेंड डिविजन ईयर्स। ठीक है। अब क्लास 10 सिलेक्शन सब्जेक्ट में ना, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब वैसे एंड ये सब नहीं होगा। तो जैसे इंग्लिश है आपके, तो बस स्पेस डाल डाल के नॉर्मल पूरा फुल सब्जेक्ट्स का नाम लिखते जाओ। ठीक है। ये आपने लिखा।
तो ये आपका यहाँ पे एक टिक आ जाएगा। क्लिक आउटसाइड, यहाँ पे व्हाइट पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ये टिक आ जाएगा। ठीक है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट आवर मेजर सब्जेक्ट्स जो है। सिमिलरली अभी ट्वेल्थ में भी हमारा रिजल्ट आ गया है, तो वी हैव पास्ड। यहाँ पे 2025 स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, क्लास ट्वेल्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना, स्ट्रीम आपका कॉमर्स आर्ट साइंस क्या है वो, ठीक है। एंड क्लास डिवीजन भी हमारा ये नहीं हो सकता, तो अगेन अगर आप लोगों के 60-70 के ऊपर है तो प्लीज सिलेक्ट फर्स्ट। परसेंटेज जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। हैव यू पास्ड यूएस? यस, अगर आप यस करोगे तो आपके मैथ्स के मार्क्स पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप नो करोगे तो ऑब्वियसली नथिंग विल बी आस्क्ड, ठीक है। एंड फिर वापस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे लिखना है। म्यूट करो, जो भी है। और यहाँ पे टेंथ में भी है ना बेसिक, और वो अगर मैथमेटिक्स बेसिक है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, वो डाल देना सब्जेक्ट का नाम डालते हुए। फुल नेम लिखना, बीएससी और ये सब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस मैंने बाहर की टाइप सिलेक्ट टिक किया तो यहाँ पे वाइट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। डेटा चेक कर लेना आप लोग, आप लोग का सही होना जरूरी है, मेरा तो गलत ही है, ठीक है। कुछ अगर इसमें डेटा में गलत लगे तो अपडेट कर देना। मूव टू नेक्स्ट। उसके बाद अदर डिटेल्स में ऑलरेडी ये सब चीजें वो लोग जहाँ पे जो हमसे पहले पूछी थी, ये एनसीसी वैसे वाला ये वाला है, एंड दिस इज ऑलरेडी टेकन पहले प्रोफाइल में से। अपलोड में फोटो और सिग्नेचर है। आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। तो डिजी लॉकर वाला ले लेना, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे एक पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हो, जेपीजी जेपीईजी भी अपलोड कर सकते हो। तो जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट अपलोड, इट विल अपलोड, एंड यहाँ पे फिर आपको वो विजिबल दिख जाएगा कि क्या है वो, ठीक है। तो ये आपको वहां से दिखेगा कि व्हाट इज दिस है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो अपलोड हुआ है। प्रीव्यू में जाओ। प्रीव्यू में यू विल सी कोर्स का नाम, ऊपर कोर्स का नाम चेक कर लो। ये आप लोगों का क्यूआर कोड है, फोटो यहाँ पे दिखेगी। ऑल द डिटेल्स शुड बी वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे सब में अपलोडेड 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 आएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, क्लिक ऑन सबमिट। बिफोर सबमिट डिक्लेरेशन आएगा, तो यहाँ पे आपका बेसिक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन ईच वन ऑफ दिस, कि ये डेटा आपने चेक कर लिया है। आई हैव रीचेक्ड, आई हैव रेड, आई डू हियर बाई डिक्लेयर, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन, ये पूरा ग्रीन होगा। एंड उसके बाद जो है आप बाहर ये मेन पेज पे आ जाओगे। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे यू विल फाइंड कि ये सारा यहाँ पे सबमिटेड 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 दिखा रहा है। नाउ यू कैन प्रिंट ईच ऑफ दीज फॉर्म इंडिविजुअली। आप ये मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सारा प्रिंट करके एक अलग से एक फोल्डर बनाओ और उसमें रख लो। अब ये जैसे आर ए पोदार का बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है, और आपका ये फॉर्म नंबर है विच इज ऑल्सो नोन एज पीआरएन नंबर, विच यू नीड टू पुट इन दिस कॉलेज की वेबसाइट। अब देखो ये इतना पार्ट हो गया ना। अब इसके बाद एक और पार्ट आता है, यही फॉर्म अगर आपको सबमिट करना है तो नाउ यू नीड टू विजिट द कॉलेज वेबसाइट। मैंने आप लोगों को बताया था सेशन में कि हर कॉलेज का वेबसाइट पे आपको जाकर वापस से फॉर्म भरना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ कॉलेजेस विदाउट उसके भी चला लेते हैं, बट देर आर फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे आपको कंपलसरी जाके फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
ओके, तो ये ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिसमें आपको उनके इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो भी कैसे भरना है मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो अभी दुर्गेश सर ने जो है यहाँ पे पूरी एक लिस्ट डाली थी कॉलेजेस की, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप में। ठीक है ना, दीज कॉलेजेस है फॉर्म, एक लिस्ट डाली हुई है। 749 का एक मैसेज है। मिठीबाई, नरसिम्हन जी, उषा प्रवीण गांधी, जय हिंद, जेवियर्स, आर्य पोदार, विल्सन, सोफिया, SIES, सायन, हिंदुजा, डीजे रूपारेल, वाजे ठाकुर एंड पिल्लई। दीज आर द कॉलेजेस जिनकी इंडिविजुअल फॉर्म्स भी आपको भरने पड़ेंगे। कैसे भरना है वो आप समझो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को मिठीबाई में अप्लाई किया है, मैंने इसमें किया है क्या मैंने? हाँ, मिठी बाई में किया। तो ना मिठी बाई की वेबसाइट पे मैं गई हूँ। तो आई वेंट टू द मिठी बाई वेबसाइट। तो यहाँ पे जो है, आई विल फाइंड द फॉर्म यूजी एडमिशन 2025-26। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस यूजी फर्स्ट ईयर एडमिशन फॉर्म। तो ये एक दूसरा वेबसाइट खुलेगा। नाउ दिस इज SBKM का पोर्टल, NN मिठी बाई उषा प्रवीण गांधी का एक ही पोर्टल है। एक ही के थ्रू आपको भरना है। ठीक है, उसमें आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो नाउ अब जो है यहाँ पे आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है। मुंबई यूनिवर्सिटी का अकाउंट इसमें नहीं चलेगा, ये SBKM का अकाउंट है। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन रजिस्टर। यू नीड टू क्रिएट अ लॉगिन ID, आप अपने लिए आईडी दो। ठीक है, आपको ऑब्वियसली वही मतलब जो आपके डिटेल्स थे वो सब आप डालोगे ना। व्हेन यू प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद देखो यहाँ पे दो तीन और स्टेप्स है। द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी पूछे, एंड फिर कंफर्मेशन, बेसिक डिटेल्स ही है। उसके बाद बस आपको वहां पे है ना वो कोर्स दिखाई देगा कि आपको किस में अप्लाई करना है। तो जस्ट सिलेक्ट बैफ, वहां पे भी बैफ सिलेक्ट करो, और आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो अगर आपका NM और मिठी बाई में आपका NM प्रेफरेंस है तो NM डाल दो, और मिठी बाई डाल दो। और वो आपको हर प्रेफरेंस के साथ इट विल आस्क यू टू पुट अ रजिस्ट्रेशन नंबर या PNR नंबर। और वो क्या है PNR, प्री रजिस्ट्रेशन नंबर? वो है ना, ये वाला नंबर है ये आपका। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नहीं एंटर करना है। यू डोंट हैव टू एंटर दिस। अगर आप मतलब मिठी बाई का फॉर्म भर रहे हो, तो मिठी बाई का ये वाला जो नंबर है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू एंटर। ये प्रिंट फॉर्म भी करोगे तो प्रिंट फॉर्म में भी आपको यहाँ पे ये नंबर आएगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू एंटर फॉर मिठी बाई। सिमिलरली आर्य पोदार का फॉर्म भर रहे हो तो वहां पे जो आर्य पोदार का जो नंबर है ये वाला, दिस यू विल नंबर, दिस इज इंडिविजुअल। और जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी ना, मेरिट लिस्ट में यही नंबर्स के साथ आएगी, ये वाला नंबर होगा और बाजू में आपका नाम आएगा। तो आपको ये नंबर के साथ ही चेक करना है, क्योंकि नाम तो सबके बहुत कॉमन कॉमन वाले रहते हैं। समझ में आया आपको? एंड फिर बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट भी करना पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो देर आर फ्यू कॉलेजेस, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले कोर्स सिलेक्शन करना है मुंबई यूनिवर्सिटी का, फिर वहां पे पूरा फॉर्म भरना है। अब ये आ गया, यहाँ पे अब इंडिविजुअल कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाकर वहां पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पे फॉर्म भरना है अलग से, और ये PRN नंबर यहाँ से डालना है। ये फॉर्म नंबर जो है, दिस इज योर PRN नंबर। इंडिविजुअल कॉलेज का गलत मत डालना, गलत हुआ तो वो कॉलेज आपके लिए वेस्ट ही जाने वाली। ठीक है, एंड देन लास्ट में यू नीड टू मेक ए पेमेंट। कॉलेज की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई पेमेंट नहीं करना है। नाउ इफ आई वांट टू एनी अदर कोर्स मुझे अप्लाई करना है ना, फॉर एग्जांपल आई वांट टू अप्लाई टू कोई BFM अप्लाई करना है या वट एवर, तो वो कर सकते हो। अब देखो कुछ कुछ है ना, आप लोग ऐसे यहाँ पे नाम पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को शायद कुछ इंटरेस्टिंग लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी यू फाइंड की यू फील कि ये वाला कोर्स अच्छा है, डिजिटल बीकॉम इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। ठीक है, एंड देखो कि कौन सी कॉलेज वो फॉर्म ऑफर कर रही है। लाला लाजपत राय कर रही है, लाला इज ए गुड कॉलेज, मतलब वेस्टर्न लाइन वाली है। अब यहाँ पे देखो थाने उन्हें मत सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे जो है आपको करना है, तो यू कैन अप्लाई टू दिस। ठीक है, फिर लाला की वेबसाइट पे अगर आपको जाके भरना पड़ता है तो यू नीड टू फिल द फॉर्म देयर ऑल्सो। क्लियर है? तो लाइकवाइज यू कैन फिल एज मेनी फॉर्म एज यू वांट, बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक एक का आपको ये पूरा वापस प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा, पूरा वाला ये प्रोसेस। ठीक है, यू नीड टू अंडरगो द एंटायर प्रोसेस वापस से।
वापस से आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स डालने हैं, अपलोड करने हैं, मार्कशीट 10th और 11th के प्रीव्यू डिक्लेरेशन में वो एक एक टिक करना है। देन अगेन आप लोगों का यहाँ पे जो मेन होम पेज है वहां पे वो दिखाई देगा, वहां से वो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, विच यू अगेन नीड टू गो टू द कॉलेज वेबसाइट, फिल अप द फॉर्म अगेन एंड यहाँ पे फिर सबमिट करें। समझ में आया लोगों को? क्लियर है सबको कि कैसे भरना है? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे घटिया प्रोसेस है, लेट मी बी ऑनेस्ट। फालतू प्रोसेस है मुंबई यूनिवर्सिटी का। एंड टेक्निकल ग्लिचेस भी आते हैं, अननेसेसरी फालतू का काम करवाते हैं, बट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। महाराष्ट्र सिटी जिन्होंने दिया है और जो बीबीए बीएमएस और बीसीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू फिल ओनली टिल द प्रोफाइल फॉर्म। ये जो कॉलेज सिलेक्शन वाला पार्ट जो मैं कर रही थी वो नहीं करना है आप लोगों को। दैट इज ओनली फॉर बोर्ड्स बेस्ड कोर्सेज, बीए बीकॉम ये सब सबके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड एंट्रेंस वाला जो है, अगर जेवियर्स का एंट्रेंस दिया है आपने तो उसका भी यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको। जय हिंद का एंट्रेंस देने वाले हो तो भी भरना पड़ेगा। ठीक है। प्रोफाइल वाला पार्ट तक है, अगर आप लोग खुद से घर पे कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आप लोगों को हमारी हेल्प चाहिए तो कल ही होगी, उसके बाद नहीं। क्लियर? ओके। यू गाइस कैन लीव, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्टे बैक, आई एम हियर फॉर 2 more minutes। बीबीए बीएमएस का मैं 50 बार बता चुकी हूँ गाइस कि सिर्फ महाराष्ट्र सीटी का अगर आपका है तो सिर्फ प्रोफाइल तक करना है, आगे नहीं करना, प्रोफाइल तक करना है। ओके। कुछ डाउट है तो बोलो। आफ्टर प्रोफाइल वाला भी हम लोग कल करवाएंगे, बट ओनली फॉर दोज कोर्सेज जिसके लिए करना है। अगर आप सिर्फ बीबीए बीएमएस कर रहे हो तो उसके लिए तो करना ही नहीं है। तो उसमें अगर आपका प्रोफाइल तक हो गया तो बस हो गया, चिल मारो। Okay, so I guess there are no more doubts. I'm going to end this meeting. Okay.